Okay, good morning all of you. Good morning parents, good morning अलग sir, good morning media personals, good morning students. मैं आप सभी लोगों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. आज एक बहुत ही खुशी का दिन है और हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं. डिफेंस वाला की तरफ से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हैं, जो बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, उसका सेलिब्रेशन भी एक तरह से कर रहे हैं. पेरेंट्स को हम लोग बधाई दे रहे हैं. अलग सर भी आप लोगों को यहाँ पर बधाई देंगे. तो डिफेंस वाला की जो जर्नी है ये शुरू होती है 2021 में 15 अगस्त को, जब ये चैनल बना था. और उसके बाद से डिफेंस वाला ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. हमने शुरुआत किया था जब हमने एक फ्री बैच निकाला था और बच्चों को हमने फ्री पढ़ाया था. पूरा कंटेंट एनडीए में जितना भी आता है सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट डाला था. यूट्यूब पे पढ़ाया था, कुछ नहीं छोड़ा था, सब कुछ पढ़ाया था. चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, मुक्तक सर ने पढ़ाया था, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, प्रथमेश सर ने पढ़ाया था, चाहे वो ज्योग्राफी हो, राहुल सर ने पढ़ाया था, चाहे हमारे साथ सागर सर हो, चाहे रूपाली मैम हो, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, सब ने जी तोड़ से पढ़ाया और एकदम फ्री पढ़ाया. उसके बाद हमने जो उस बैच से रिजल्ट प्रोड्यूस किए ना, वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन रहा. आगे की कहानी हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी मैं सबसे पहले अलग सर को इनवाइट करता हूं. अलग सर आप आइए और इस ओवर टू अलग सर, और सारी जर्नी जो है अब अलग सर बताएंगे और क्वेश्चंस बच्चों से जो बातचीत है वो करेंगे. सर बहुत बहुत शुक्रिया आसिम सर. सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार आए हुए सभी सबसे पहले हमारे शिक्षकों को, क्योंकि वो शिक्षक ही हैं जिनकी वजह से रिजल्ट बनते हैं, जिनकी वजह से देश आगे बढ़ता है. सबसे पहले मेरा प्रणाम सारे शिक्षकों को. उसके बाद उनके माता पिता को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को, और साथ ही साथ हमारे जितने भी मीडिया से लोग आए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम. तो बड़ी ही खुशी की बात है इस वर्ष जिस तरह के रिज़ल्ट आए हैं एनडीए के पीडब्ल्यू से. और जैसा कि आसिम सर ने बताया कि ये जर्नी ज़्यादा पुरानी नहीं है, बहुत ही रीसेंट है. 2021 तो काफ़ी समय तक पीडब्ल्यू को ऐसा देखा गया कि आईआईटी जेईई और नीट को पढ़ाने वाला एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी होती है. 2021 15 अगस्त को हम लोग ने अपना पहला वर्टिकल लॉन्च किया आईआईटी जेईई नीट के सिवा, और जो कि था हमारा डिफेंस वाला. तो डिफेंस वाला का लॉन्च भी हम लोग ने इंदौर से किया था. और मतलब 15 अगस्त तो दिन ही ऐसा होता है, सबके अंदर एनर्जी होती है, और बड़ी उत्साह से लॉन्च किया था. पर मैं सही बता रहा हूँ, मैं नहीं सोचा था कि 2 साल के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाएगी. तो सबको बहुत 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 बधाई हो इस बात के लिए. सबसे पहले जैसा कि आसिम सर ने बताया कि सबसे पहले हम लोग ने वहाँ पे फ्री पढ़ाया, और ये हमारा सिर्फ डिफेंस वाला को लेके नहीं, सभी कैटेगरी को लेके अप्रोच था. तो 2021 15 अगस्त को पहली कैटेगरी लॉन्च हुई थी. उसके पहले हम लोग आईआईटी जेईई नीट पढ़ाते थे. आज हम लोग 15 के आसपास कैटेगरीज पढ़ाते हैं, जिसके अंदर एक मैं पहना ही हुआ हूँ यूपीएससी का ही वेयर, जो बॉडी है वही एनडीए के वेयर बनाती है. तो फिर हम लोगों ने यूपीएससी पढ़ाया, फिर हम लोगों ने गेट पढ़ाया, बैंकिंग पढ़ाया, एसएससी पढ़ाया, नीट पीजी पढ़ाया, और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सीयूईटी हो गया, सीएसआईआर नेट हो गया. तो आप सभी को बधाई, जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं, हमारे टीम मेंबर्स जितने हैं, कि आज पीडब्ल्यू जेईई नीट में नहीं, ऑलमोस्ट सभी एजुकेशन की कैटेगरी में है, चाहे 9-10 हो, चाहे फाउंडेशन हो, 6 to 8 हो, चाहे जितनी कैटेगरीज मैंने बताई. और इन सभी कैटेगरी के अंदर हम लोग का वही प्रिंसिपल रहता है जो जेईई नीट से स्टार्ट किया था, कि शिक्षा जो हो वो या तो कम्प्लीटली फ्री हो या तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट में हो. और यही चीज़ हम लोग ने फॉलो की एनडीए के अंदर. मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन शुड ईदर बी फ्री और एट द लोएस्ट कॉस्ट. और ये एक प्रिंसिपल है जो पीडब्ल्यू हमेशा फॉलो करता आया ऑनलाइन वर्टिकल्स के अंदर अपने. तो जहाँ ऑनलाइन के अंदर फ़ीस चलती थी 50,000 80,000, वहाँ पीडब्ल्यू पहला ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिसने बोला कि यार हम 4,000 में आईटी की तैयारी कराएंगे, कुछ हम 4,000 में एनडीए की तैयारी कराएंगे. आपके पेड बैच की फ़ीस कितनी थी मुझे नहीं पता, खैर बताओ. सर मैंने फ्री यूट्यूब से की. आप पेड से थे,
कितनी फीस थी आपकी? 3000। हाँ, तो 3,000 एवरेज यही फीस होती है। जो एवरेज फीस हम लोग के सारे बैचेस की आती है वो 3,000 ही आता है। और इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो सस्ता नहीं है भाई, बहुत अच्छा भी है। और इसका हर प्रूफ यहाँ पे लाइव दिख रहा है, इतने सारे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो दो चीज़ों पे काम करते हैं, एक तो अफोर्डेबिलिटी, एक तो क्वालिटी। इसके ऊपर अब पहला ही सवाल उठ जाता है कि ये पॉसिबल कैसे है, और आप कर रहे हो तो और कोई क्यों नहीं कर पाया, आप सस्ते के अंदर अच्छा कैसे कर सकते हो। तो उसका सिंपल आंसर है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी। पीडब्ल्यू के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। बीते दिनों अभी हम लोग ने 1 लाख बच्चा अपनी लाइव क्लास के अंदर पढ़ाया। पिछले साल 1.5 लाख बच्चा, हमारा एक नीट ड्रॉपर बैच होता है, उसमें लाइव एक साथ एक क्लास के अंदर पढ़ा था, जो कि भारत का क्या पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। किसी भी एकेडमिक क्लास के अंदर 1.5 लाख बच्चा पढ़ रहा हो। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। साथ में साथ टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग, और सिर्फ ये बात इतनी नहीं है कि ये सर्वर स्ट्रॉन्ग है या आप टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है ढेर सारा बच्चा पढ़ाते हो, साथ साथ क्लास के एंगेजमेंट, क्लास के अंदर लाइव चैट का होना, क्लास के अंदर कमेंट्स का होना। अब तो रिसेंट क्लास के अंदर पोल्स आ गए हैं, क्लास के अंदर वीडियो कॉल्स आ गई हैं, बच्चा वीडियो कॉल पे आ सकता है। क्लास के अंदर डाउट सॉल्विंग होना, क्लास के अंदर रोज होमवर्क देना, होमवर्क के वीडियो सोल्यूशन होना, टेस्ट का प्लेटफॉर्म होना, और ये सारी सुविधाएं 3,000 रुपये के अंदर होना। क्या आप टेस्ट देते थे बैच के? यस सर, टेस्ट एंड डीपीपी से तो सर मेरा टेस्ट, डीपीपी, वीडियो सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें 3,000 में होती थी। अच्छा, ये हमने पहले से प्लानिंग नहीं की थी, अभी पूछ रहा हूँ रैंडम। जैसे इस बच्चे ने बताया अभी रैंडम नहीं, मैं तो यूट्यूब से पढ़ी थी। तो एक तरफ मेरे यूट्यूब का बच्चा बैठा है, एक तरफ मेरे पेड प्लेटफॉर्म का बच्चा बैठा है, और दोनों हमारे लिए बराबर है, दोनों को सेम जगह पे आप देख रहे हैं बैठा है। आपने शायद ये भी रियलाइज़ किया हो कि इस कमरे से आने से पहले शायद इनसे पूछा भी नहीं गया हो कि किस माध्यम से पढ़ के आए हैं। तो जैसा कि आसिम सर ने बताया कि पूरा कंटेंट जब फ्री में पढ़ाते हैं तो दिल जान से पढ़ाते हैं और सब कुछ पढ़ाते हैं। अब इस पर सवाल यह आएगा, जब पूरा फ्री में पढ़ाते हैं तो बच्चा ऐप पे पढ़ने क्यों आता है? मेरे पास इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। बच्चे को शायद ज़्यादा सिक्योर फील होता है, उसको लगता है यार 3,000 रुपये है, मैं दे देता हूँ, शायद मैं ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाऊँगा, शायद मेरी ज़्यादा सिंसियरिटी आ जाएगी। पर ये सच है, और मैंने कई इंटरव्यूज़ में बोला है कि अगर एक बच्चा है जिसके पास साधन की कमी है, पैसे की कमी है, तो वो यूट्यूब से पूरी तरह से फ्री में पढ़ सकता है। उसके पास थोड़े से पैसे 3-4 हज़ार, तो हमारे पेड बैचेस से पढ़ सकता है। तो हर तरह की सुविधा हम लोग के पास है। तो इट शुड ईदर बी फ्री और एट द लोएस्ट कॉस्ट, दोनों को हम लोग चलाते हैं। साथ में भाई ऐप पे पेड पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है, उसी की वजह से फ्री वाला सस्टेन हो पाता है। थोड़े बहुत पैसे आते हैं जिससे सैलरी जाती है, और उसकी वजह से हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। तो चाहे जेई नीट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे हमारा नीट पीजी हो, चाहे हमारा गेट हो, हमारा कोई भी वर्टिकल हो, आप उसका यूट्यूब चैनल देखेंगे, पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे दिखेगा। फिर आप पेड बैच में आके देखेंगे, वहाँ पे भी पूरा कंटेंट आपको सेम दिखेगा, कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। हाँ, डिफरेंस ये होता है जब आप 3-4 हज़ार रुपये दे देते हो तो वहाँ पे होमवर्क, उसका सोल्यूशन, टेस्ट आपको मिलता है, टेस्ट के सोल्यूशन मिलते हैं, डाउट्स आपकी सॉल्व हो जाती है। कुछ एडेड फीचर्स ऑफ कोर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा पेड बैच चुनता है। तो ये तो मैंने फिजिक्स वाला को थोड़ा सा ब्रीफ किया, पर आज का जो दिन है वो सबसे ज़्यादा हमारे एनडीए एस्पिरेंट्स या हमारे एनडीए के छात्रों के लिए है। और बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही प्राउड की बात है कि 70 बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे संस्था से, डिफेंस वाला वर्टिकल से। और अभी मेरे को कोई बता रहा था फाउंडर ऑफिस के अंदर कि हर 7 में से एक बच्चा पीडब्ल्यू का होगा, डिफेंस वाला का होगा, जो इस बार एनडीए के अंदर एंट्री मारेगा। तो बहुत ही गर्व की बात है। और इसके साथ जो गर्व की बात है, हाँ, इट्स अ बिग थिंग कि हर 7 में से एक बच्चा 2 साल के अंदर आप आते हो और ऐसे आप धमाल मचाते हो। इससे ज़्यादा जो गर्व की बात मुझे दिखती है वो मेरे लेफ्ट और राइट में बैठी है गर्व की बात। तो वो है हमारे देश की फीमेल कैंडिडेट, हमारी गर्ल्स, जो निकल के बाहर आई और एनडीए के अंदर टॉप की और अब ऑफ कोर्स जाना चाहती हैं। और एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग ने 2020 में ऐप लॉन्च किया था, तो उसके पीछे एक चीज़ हम लोग की ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि बिहार के अंदर स्पेशली, ये यूपी के अंदर भी, हाँ यूपी में भी, कानपुर के आसपास के गांव में भी, ये भी एक कंप्लेन हमेशा होती थी कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं लड़कियों को कोचिंग नहीं भेजना चाहते। कई बार ऐसा होता है, अब इसके बारे में ओपनली बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स ये खराब कल्चर है, इसको सही करना चाहिए, पर जब तक ये सही होगा तब तक इसका सोल्यूशन लाना चाहिए। ऑफकोर्स एक टाइम आएगा कि पेरेंट्स, अब धीमे धीमे लोग अवेयर हो रहे हैं, कोचिंग भेजते हैं। अब तो भाई आर्मी में जा रहे हैं बच्चे, तो अब तो ये कोई बात ही नहीं बची कहने की। फिर भी सबसे मिनिमम इंटरनेट पे हमारा ऐप चल जाता है। इनफैक्ट ऐसे भी बच्चे मिले हैं जो घर के बाहर दुकान पे जाते हैं और दुकान वाले से कहते हैं वाईफाई ऑन कर दे भाई, और उससे इंटरनेट लेके वीडियो डाउनलोड करके घर चले आते हैं, उनके घर में इंटरनेट नहीं होता, वो भी आके पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी बच्चियाँ हैं, इस तरह से खैर इन लोग तो काफ़ी बढ़िया, इन लोग तो सही कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सी बच्चियाँ हैं जो गांव में फंसी हैं, टियर 3 सिटीज़ में फंसी हैं, जिनके पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं है या उनके आसपास कोई कोचिंग नहीं है, अब उनको शहर से बाहर भेजना है। तो उनके लिए पीडब्ल्यू यार एक बून की तरह है, जो अपने ऐप के अंदर 3-4 हज़ार रुपये में एक बढ़िया शिक्षा ले लेते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल द फीमेल टॉपर्स जो मेरे साथ यहाँ पे हैं। एक बच्ची अभी हम लोग साथ ऑनलाइन भी जुड़ेगी, तो उनसे भी हम लोग कुछ बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने काफ़ी कुछ बोला, अब बच्चों से बात करते हैं। बच्चों के पेरेंट्स काफ़ी उत्सुक दिख रहे हैं अपने बच्चों को सुनने के लिए कैसा बोलेगा, और आप सभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सबसे पहली बात।
बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। और आपके चेहरे पे जो, और ये खूबसूरती कपड़ों की नहीं है, ये खूबसूरती आपकी खुशी की है जो मेरे आपको आप चेहरे पे आज सबके दिखाई पड़ रही है। अलग कॉन्फिडेंस है। सो बहुत 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 बताइए। पेरेंट्स से भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टू माय राइट, तो अपना नाम, अपनी रैंक और आप कहाँ से आ रहे हो। My name is Rituja Yadav. I got AIR 53 and I am from Devariya, Eastern Uttar Pradesh. I am Piyush Jha and I am All India rank 159 and I am from Darbhanga, Bihar. Jai Hind everyone. Mayank Rathore here. I have secured All India rank 286 and I belongs to Gwalior, Madhya Pradesh. Good morning, everyone. My name is Pritama. I have secured AIR 376 and I am from Ghaziabad, Uttar Pradesh. YouTube. आप YouTube से हो। आप Sir, YouTube. आप सर YouTube, ये पूरा YouTube वर्टिकल Paid बैठ है। batch. आप paid batch से। अब आप चलो इंट्रोडक्शन। My name is Payal Singh and I am All India rank 275. I belong to Vaishali, Bihar. My name is Uday Kumar and I am from Kathua district of Jammu and Kashmir, and I have secured AIR 483. My name is Shubham Kumar. I secured AIR 456 and I am from East Champaran, Bihar. My name is Anurag Sangwan and I have secured EIR 1 in NDA. I belong to Chandeni village of Charkhi Dadri district, Haryana. I was from Shaurya 2.2. Yes, repeat. I was from YouTube. So I was from Shore 2.0. Yes. तो काफ़ी मिला जुला है। और ये सभी बच्चे सेलेक्ट हो गए, यानी सभी सेम कंटेंट पढ़ रहे थे, ये तो श्योर हो गया। तो गुड वर्क टीम, गुड वर्क, वेरी गुड वर्क, ग्रेट वर्क। पहले जैसे ये बोला जाता था कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकती, और ये काफ़ी समय तक चला। खैर मेरे माँ बाप ने डिफरेंस नहीं किया, कई जगह लोग करते हैं। ऐसे भी घर मैंने देखे हैं जहाँ लड़कों के बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, लड़कियों के बर्थडे नहीं सेलिब्रेट होते हैं। और ये मैंने रियल लाइफ में देखा है होते हुए, कि जहाँ बोलते हैं कि यार लड़कों, कई लोग शायद रिलेट कर पा रहे हों, उनके आसपास होते हों, घरों में होते हों, कि लड़कों का बर्थडे तो सेलिब्रेट होता है, तुम्हारा बर्थडे क्यों सेलिब्रेट होगा। नए कपड़े आते हैं तो लड़कों के लिए आते हैं, और ये भेदभाव काफ़ी समय से रहा। पर आज मेरे को मतलब मंच पे यहाँ पे देख के, वीडियो कॉल पे देख के लगता है कि नारी अब मर्दों पे भारी है, अब नई नारी बेचारी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आप बताओ बेटा, क्या हर्डल्स रहे, क्या चैलेंज रहे, और कैसी रही इंडिया की जर्नी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ऑल टीचर्स फॉर एवरी अर्जुन देयर इज अ द्रोणाचार्य एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स आई हैव टॉट फ्रॉम, लाइक मुक्तक सर, राहुल सर, प्रथमेश सर, एवरी टीचर। सर एनडीए की जर्नी, जब डिफेंस में जाने का कोई फैसला लेता है, एवरीबडी डू नॉट बिलोंग्स टू अ सेम सॉर्ट ऑफ फैमिली। सब अच्छे एक इनकम फैमिली से बिलोंग नहीं करता। ज़रूरी नहीं कि सबके फैमिली में कोई डिफेंस से हो। मेरे फैमिली में भी कोई डिफेंस से नहीं था, बट आई हैड माई पेरेंट्स, आई हैड वन ऑफ माई अंकल जो हमेशा बहुत मोटिवेटिंग थे। बट ये चांस भी सबके पास नहीं होता। लेकिन जब भी कोई किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और anybody, especially girls, when you dream to achieve something, you should be confident about your decision. आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, तभी कोई दूसरा आप पे विश्वास करेगा। That is very important. इसके लिए सर जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे अंकल ने मुझे बोला, जो 4 लाइनें शायद किसी और को भी इंस्पायर कर जाए, वो कि अपनी एक ज़मीन, अपना आसमान पैदा कर, अपने लिए एक इतिहास पैदा कर, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, अपने ऊपर विश्वास पैदा कर। तो आप पहले खुद भरोसा करिए अपने आप पे, सब आप पे भरोसा करेंगे। शायद मेरे फैमिली में भी सब एग्री नहीं कर रहे थे कि मैं डिफेंस में जाऊं, क्योंकि सर अभी मैं बीए प्रोग्राम कर रही हूँ फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। तो शायद सब नहीं चाहते थे डिफेंस में जाऊं, पर मैं चाहती थी, मेरे पेरेंट्स चाहते थे, तो जो नहीं भी चाहता सर उसको भी मानना पड़ा कि हाँ बंदी में दम है, जाएगी। और सर मैंने देखा है जब से मैं बाहर पढ़ती हूँ कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत स्ट्रगल है। आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन माई लाइफ, बट लेट मी टेल यू पीपल, देर ऑलवेज समबडी हु इज़ बिलो यू, देर ऑलवेज समबडी हु हैज़ लेस रिसोर्सेज फ्रॉम यू। और आपके पेरेंट्स वो हर चीज़ आपको देने को तैयार है अगर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। तो रिस्पेक्ट करिए अपने पेरेंट्स की और रिसोर्सेज की जो प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, माई फादर इज़ नॉट एन ऑफिसर, ही इज़ इन पुलिस, लेकिन माई प्रोफाइल लुक्स वेरी ग्लिटरस, बहुत अच्छी दिखेगी कि मैंने कहाँ से स्कूलिंग की, डीपीएस से, दिल्ली में पढ़ती हूँ, एलएसआर में पढ़ती हूँ। लेकिन सर उसके पीछे मेरे पेरेंट्स का सेक्रीफाइस है। जैसे फॉर रेफरेंस आर्मी के लिए दिल्ली कैंट होता है सर, वैसे ही पुलिस में एक पीएसयू होती है। तो वी हैड 3 बटालियंस और उनके हेड आईपीएस ऑफिसर होते हैं।
तो my father was the only one who sent daughter, sir, not even a single anybody sent their son to DPS. I was the only one. Even the IPS officers did not send their ward to DPS school. So I really admire my parents' effort. और सर तब भी वो इतने लेवल पे हैं कि अगर वो चाहें तो मुझे सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, जैसे कि अच्छा सा पीजी जिसमें एसी चलती हो, 4 टाइम मील मिलता हो, सारा काम होता हो. बट सर उन्होंने हमेशा सिखाया एक बात जो शायद आप रिलेट कर पाएँ, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं भी टॉपर्स के इंटरव्यू देख के अपने आप को रिलेट करती थी कि विद्यार्थी जीवन में संघर्ष नहीं होता, विद्यार्थी जीवन ही एक संघर्ष है. तो आप कभी ये सोच के मत पड़िए कि बहुत मुश्किल है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. जी नहीं, आपके पास सब कुछ है, आप बस मेहनत करिए और मेहनत करेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे. यू विल अचीव योर ड्रीम्स एंड मेक एवरीबडी, योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स प्राउड. पेरेंट्स भी आए हुए हैं, कहाँ पे हैं मैम? आपको कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है. आप लोगों की मेहनत से, बच्चों की मेहनत से, दोनों लोगों की मेहनत रंग लाई है. मैंने हमेशा ऋतुजा को सिर्फ यही सिखाया है कि बेटा सिर्फ मेहनत करो. ये मेहनत ना तो पैसे से मिलती है ना दूसरे से मिलती है, ये खुद अपने आप पे विश्वास करने से ही ये मेहनत हासिल होती है. सर मैंने तो सिर्फ इसको रास्ता दिखाया, ये चलना शुरू कर दी. क्या बात है. ये एनडीए का जब डिसीजन आप लोग ले रहे थे या ऋतुजा ले रही थी, कौन ले रहा था ये डिसीजन, किसने शुरू किया था? सर डिसीजन तो ऋतुजा का ही था. ये कहती थी कि मम्मी मुझे जाना है डिफेंस में. किस क्लास में, कब डिसाइड किया इसने? सर डिसाइड तो ये इंटर के बाद ही की, उसके पहले तो गस थी ही नहीं इसमें, तो ये इंटर के बाद ही की. जैसे ही फॉर्म आया ये कही कि मम्मी हमें भरना है. हम कहे हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल भरो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं. क्या बात है, कितनी सपोर्टिव होते हैं, बहुत बढ़िया. तो एनडीए सोच के आपको लगा नहीं कि लड़कियां कहाँ एनडीए में जाएंगी, इस तरह का ख्याल नहीं आया कभी? नहीं सर. बहुत बढ़िया. सर हमने जब इसे पढ़ाना सिखाया, जब इसे हमें ABCD सिखाया, तो ये तो हमने सोचा ही नहीं कि ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है. सही बात है. ये तो बस चलने लगी, पढ़ने लगी. इसीलिए मैं कहती हूँ सर कि हमने तो सिर्फ इसे रास्ता दिखाया, ये चलना शुरू की. हमने इसको आकाश की तरफ इशारा किया, ये उड़ना शुरू किया. क्या बात है. मैंने तो थोड़ी सी हवा दी, ये अपनी मंजिल खुद तय कर ली. क्या बात है. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. अब चलते हैं, इनका हो गया, अनुराग से बातें कर लेते हैं. अनुराग कह रहा है रैंक 1 मेरी आई, मेरे से बात नहीं कर रहे हो तुम लोग. हाँ, साइड में बैठा दिया मुझे. अनुराग आपसे तो एट लेंथ काफ़ी चर्चा हुई, तो अनुराग के साथ हम लोगों ने वीडियो इंटरव्यू किया, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे भी गया काफ़ी समय तक, बहुत पसंद आया लोगों को. मेरे घर वालों ने भी इंटरव्यू देखा. अनुराग को लाइफ की कुछ ज़्यादा क्लैरिटी है जितनी शायद हम सबको अपनी लाइफ में क्लैरिटी ना हो. और ये इंटरव्यू के बाद मैंने अपने को फाउंडर को, अपनी कंपनी CX उसको, VPs को, सबको बोला कि भाई अनुराग का वीडियो जरूर देखना. सो अनुराग थोड़ी सी अपने बारे में इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा बताएं अपनी जर्नी के बारे में. My name is Anurag Sangwan and I belong to Chandini village of Charkhi Dadri district. Other than that, my father is a finance manager in ASK Automotives and my mother is a mathematics teacher. So ये जर्नी शायद कहीं ना कहीं प्रॉपर एनडीए की जर्नी शायद 12th में आके कहीं स्टार्ट हुई थी, जब मैं प्रॉपरली एनडीए ओरिएंटेड हो गया था और जब मैंने रिटर्न की प्रेप अपनी स्टार्ट कर दी थी. बट कहीं ना कहीं जो एक जील होती है आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने की, वो कहीं ना कहीं बचपन से बिल्डअप होनी शुरू हो गई थी. तो अनुराग से जब मैं बात कर रहा था, आप लोग को भी सभी को रिकमेंड करूंगा, सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स, सारे सबको मैं जिससे मिलता हूँ सबको रिकमेंड करता हूँ कि इसका इंटरव्यू आप जरूर देखें. तो अनुराग से मैं बात कर रहा था, तो अनुराग तो बता रहा था मैंने ऐसे तैयारी की, फिर बातों में इसका निकला कि पिछले 5 साल से सुबह 4 बजे उठ के 5 किलोमीटर दौड़ रहा है. तो मैंने कहा एनडीए की तैयारी तुम बहुत पहले से कर रहे थे. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अनुराग. और अनुराग का इंटरव्यू का जो लिंक है वो सभी को हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे, तो सब लोग जरूर देखना. मूविंग नेक्स्ट, आपसे बात करते हैं. Hello sir, I am Shubham Kumar and I belong from East Champaran, Bihar. And sir, पहली बात तो थैंक यू सर यहाँ बुलाने के लिए, एंड थैंक यू फॉर द टीचर्स. सर उनका पढ़ाया हुआ बहुत काम आया एग्ज़ाम में. एंड सर एनडीए की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी सर आई गेस 10th के बाद स्टार्ट हुई थी. एंड तब से थोड़ा जोश आ गया था कि हाँ जाना है तो एनडीए जाना है. कॉर्पोरेट लाइफ उतनी अच्छी नहीं लगती थी, एनडीए में थोड़ा मतलब आर्मी लाइफ थोड़ी थ्रिलिंग लगी. कॉर्पोरेट लाइफ आपने देखी कहाँ थी? सर 9 to 5 वाली जॉब मुझे वो उतना पसंद नहीं आता था, बैठ के डेस्क जॉब करना. अच्छा. तो मेरे पापा भी आर्मी में ही थे एंड उधर से भी मोटिवेशन आया कि पापा को देखता था मैं डिसिप्लिन रहते हैं एंड मुझे भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें इनकलकेट करनी थी. तो फिर तैयारी चालू की, थोड़ी बहुत की थी, लेकिन उतना तब रिटर्न पे ध्यान नहीं रहता था क्योंकि बोर्ड्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान था. तो 12th जैसी बोर्ड्स ख़त्म हुए उसके बाद मैं लगा एंड सितंबर वाला अटैम्प्ट क्लियर किया. एंड देन सर एसएसबी पे पूरा फोकस था मेरा एंड बहुत लोगों ने गाइड किया एंड देन हो गया. बहुत बहुत बधाई. आपके घर से कोई आया है? ये सर मम्मी आई. कहाँ पे हैं? मम्मी से बात करते हैं.
ये सही बोल रहे हैं, कब डिसाइड किए थे ये इंडिया का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कब फैसला लिया था के उन्होंने? बाद ही हुआ है सर। 10th के बाद? 10th के बाद क्यों हुआ। अचानक से ऐसा क्या था? ऐसे था सर, मुझे ऐसे 2 लड़के हैं मेरे, तो पहले तो मैं बड़े वाला का ही कोशिश किए थे कि वही जाए एनडीए में। लेकिन वो इंजीनियरिंग की तरफ चला गया और वो भी आप ही से पढ़ा है। फिर इसका हुआ कि चलो वो नहीं गया तो फिर आप करो, तो पापा को भी था, पापा भी इनकी आर्मी में है, सुबेदार है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, कहाँ पे वो? चंडीगढ़ में पोस्टेड। अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। वाह। और उसके बाद आपने कहा बच्चों को भी भेजूंगी मैं। बिल्कुल। ग्रेट, वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। हाँ, बिल्कुल। बेटा आप सुनाएं अपनी कहानी। सो एनडीए की जर्नी मेरी 10th से ही स्टार्ट हुई थी, बट कुछ स्पेशल है कि मेरी आर्मी की इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली, मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिली। बचपन से पढ़ाई में अच्छी रही हूँ मैं, तो पेरेंट्स रिलेटिव्स कहते थे पढ़ाई में अच्छी है टीचर बनाना, पढ़ाई में अच्छी है आईएएस ऑफिसर बनाना। पर मैंने फिर सोचा कि मतलब मेरे खुद के पापा जिस प्रोफेशन में है आर्मी, वो मुझे कोई क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा क्यों आर्मी क्यों नहीं लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है आर्मी की लाइफ, ज्वाइन नहीं करना आर्मी। तो बट उस चीज़ को देखा, अगर मुझे मना कर रहे हो तुम लोग इस चीज़ के लिए, ऐसा क्या है इस प्रोफेशन में जो मैं ज्वाइन नहीं कर सकती है प्रोफेशन। तो इसलिए मैंने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। और यूजुअली एल्डर्स मोटिवेट करते हैं या कोई अपने एज का हो वो मोटिवेट करता है, मुझे ज़्यादा मोटिवेट मेरे छोटे भाई ने किया। वो एनडीए की तरफ बहुत ज़्यादा डायरेक्टेड है, तो वो जब से बचपन से बहुत ज़्यादा वो एनडीए की प्रिपरेशन में लगा हुआ है, तो उसे देख देख कर मुझे भी लगता था कि ये कर रहा है, मैं भी चलो एनडीए के लिए ट्राई करती हूँ। तो उसने बहुत मोटिवेट किया, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, बहन ने सपोर्ट किया, टीचर्स ने ऑफ कोर्स रिटन के लिए, एंड नॉट जस्ट रिटन, दे टीच यू अबाउट लाइफ, दे गिव यू लाइफ लेसन्स। तो टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था थ्रू आउट दिस जर्नी। आपसे बात करते हैं। सर जय हिंद सभी को। पहले सर मेरा नाम मयंक राठौर है और मैं ऑल इंडिया रैंक 286 लाया हूँ। सर मैं फ़िज़िक्स वाला से अपने 10th में जुड़ा था। सर पहले तो थैंक यू आपको, आपने फ्री यूट्यूब में पढ़ाया। तो मैं 10th में पढ़ा, से 11th पढ़ा, फिर 12th में जब डिफेंस वाला आया था, फिर मैं डिफेंस वाला से पढ़ा यूट्यूब से ही। सर मैंने अपनी प्रिपरेशन 11th में स्टार्ट कर दी थी और यूट्यूब से ही पढ़ा था प्रॉपर। यूट्यूब से धीरे धीरे करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। सर पढ़ाते थे तो पुनिया सर पढ़ाते थे मैथ्स, और भी टीचर्स, उन सबको धन्यवाद। सर मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर आर्मी में आए हैं, सामने बैठे हैं। सर मैं LKG UKG से ही आर्मी एनवायरनमेंट में रहा हूँ, तो मेरा एक वो मोटिवेशन था, फादर मोटिवेशन थे कि आर्मी में जाना है। वो ड्रेस से लगाव था, कैमोफ्लेज और वो ब्लैक वाली ड्रेस से, वो देखा था घर में टंगी हुई, तो सपना भी था वो पहनने का, बैरे लगाने का। धीरे धीरे करके सर प्रिपरेशन की, मुश्किलें भी आई, मतलब कई बार। फिर मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा। मैं रात को पढ़ता था तो मेरी माँ बार बार आती थी चेक करने के लिए कुछ ज़रूरत तो नहीं है, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, उनका आशीर्वाद रहा। और सर टीचर्स का तो रहता ही है, मतलब एक स्टूडेंट से ज़्यादा एक टीचर ज़्यादा मेहनत करता है, ये मेरे को फील हुआ है। बाकी सर हर जगह टीचर्स ने और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अब फेल हो रहे हैं, तो पेरेंट्स ही थे कि ठीक है हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर कोई जीतता नहीं है तो सीखता ज़रूर है। ये मैंने सर सीखा है। और सर मैंने लास्ट ईयर अप्रैल वाला भी दिया था प्रैक्टिस के लिए। उस टाइम मैं एलिजिबल तो था नहीं, लेकिन वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि मैं जस्ट 11 से आया था। फिर मैंने अपनी गलतियां देखी कि मेरी क्या गलतियां रही, क्या कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं थे, और सेकंड में सर मेरा हो गया फाइनली। हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम प्रीत धामा है और मेरी रैंक 376 आई एनडीए। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू। सर मैंने 10th के बाद से ही फिज़िक्स केमिस्ट्री सर आपसे ही पढ़ी है सर, यूट्यूब से। यस सर। और सर मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई थी कि मेरे स्कूल टीचर्स मेरे को ये बोलने लगे थे कि तेरे को IIT में जाना चाहिए, एनडीए में नहीं जाना चाहिए। बट सर मैं फोकस रहा एनडीए की तरफ से, मेरे को बचपन से ही एनडीए जाना था। क्योंकि सर जब भी कोई मेरे विलेज में आर्मी में या एयरफोर्स में सेलेक्ट होता था तो मेरी मम्मी मेरे को बताती थी कि हाँ वो देखो आर्मी में गया, कितनी बढ़िया जॉब लग गई है उसकी। तो सर वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहा कि हाँ जाना है तो आर्म्ड फोर्सेस में ही जाना है। तो सर वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिली कि हाँ आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है।
तो सर मैंने लक्ष्य जेई बैच में इनरोलमेंट कर लिया, क्योंकि मेरे को मैथ्स भी इम्प्रूव करनी थी अपनी, और मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एनडीए में, क्योंकि मैथ्स की कट ऑफ करना नेसेसरी हो जाता है। ये सर आईआईटी का बैच है वो, तो सर उससे मेरी मैथ्स इम्प्रूव हो गई थी। एंड सर फॉर इंग्लिश मैंने यूट्यूब से दानिश सर की क्लास देखी थी, तो सर मैंने यूट्यूब से इंग्लिश की क्लासेस ली और फिर मैंने एनडीए 2022 दिया। और सर जैसे ही मैंने रिटर्न एग्जाम दिया तो मैं घर आते ही मैंने आंसर की चेक करी, तो तभी मेरे को पता चल गया था कि हाँ इस बार मैंने कट ऑफ क्लियर कर जाऊंगा। एंड सर उसके बाद मैं अपने एसएसबी की तरफ डेडिकेट हो गया, मैंने एसएसबी की प्रिपरेशन करी। एंड सर कहीं ना कहीं मेरी मम्मी मुझे हर टाइम मोटिवेट करती रही कि हाँ तू कर जाएगा, तू इस बार क्लियर हो जाएगा, तू इतनी मेहनत कर रहा है, तू कर जाएगा। तो सर वहीं से मेरे को भी और मोटिवेशन मिलती रही, मैं और हार्डवर्क करता रहा एसएसबी के लिए। एंड सर फाइनली मैं रिकमेंडेड। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर, मेरे को इतनी खुशी मेरे सिलेक्शन पे नहीं हुई थी जितनी आज से मिलके हो रही है। एक तो सर आप सही में सबके लिए रोल मॉडल तो है ही, इंस्पिरेशन है, और ये सब एग्री करेंगे। मतलब अभी मैं कहाँ पर आऊँ आपसे देख के, जब मैं आया था मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ था। मैं जिन सर से पढ़ता था, जिन्हें देख के इतना इंस्पायर होता था, आज मैं उनके साथ मिल रहा हूँ, उनके साथ बैठा हूँ एक स्टेज पर। सर नमन है सर आपको। सबसे पहले तो आप मेरी इंस्पिरेशन है, तो आज एकदम आप बैठे हैं सामने तो बहुत ही नर्वस भी हो रहा है। तो अगर मैं अपनी स्टार्टिंग जर्नी से बात करूं तो 10th तक मुझे ये था कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है और एज एन ऑफिसर जाना है, लेकिन मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, कैसे नहीं। तब मुझे शौर्य के बारे में पता चला था, और वो जब 15 अगस्त को सर ने एक वर्टिकल शुरू करा था तो उस टाइम पे बहुत खुश हुआ था कि चलो अब थोड़ी गाइडेंस मिलेगी, अब कर सकता हूँ। तो जैसे मेरे 12th के बोर्ड्स ख़त्म हुए तो उस टाइम पे शौर्य 2.0 शुरू हुआ था, तो मैंने बोर्ड्स की छुट्टियों के बाद जो 4 महीने होते हैं तो उसमें सिर्फ मैंने एनडीए की प्रिपरेशन करी, और एकदम लॉयल्टी के साथ पूरे डीबीपीज टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ। और बैच काफ़ी बेनिफिशियल था, क्योंकि 10th से पहले अगर देखा जाए जो सब्जेक्ट्स जो मुझे कभी पसंद नहीं आए, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, समझ ही नहीं आते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो शौर्य बैच में जो भी हमारे फैकल्टीज़ हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो गए सारे, तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और अगर मैं प्रेपरेशन की और ज़्यादा बात करूं तो प्रेपरेशन के टाइम हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट सिर्फ एक बंदे का नहीं होता, क्रेडिट बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके मेंटर्स हों, कोई भी हो, क्योंकि इसमें आपके पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस होते हैं, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। मुझे याद है कि जब भी मैं रात को पढ़ा करता था तो मेरे पेरेंट्स रात को कमरे में चेक करते थे कि इसको कोई ज़रूरत तो नहीं है, कहीं क्या कर रहा है क्या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है खाने पीने की कोई चीज़, तो बार बार आके पूछते थे क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो नहीं। तो वो भी एक मोटिवेशन का सोर्स होता है कि वो इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं तो हमें करना चाहिए। तो मेरे फादर मेरे लिए हमेशा से मोटिवेशन रहे मेरे, क्योंकि हाँ पापा सामने बैठे हुए हैं। पापा मेरे पहले आर्मी में थे, आर्मी में रिटायर हैं और अभी सीआरपीएफ में सर्व कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए हमेशा से मोटिवेशन रहे हैं। सर मुझे 10th के बाद एक्चुअली क्लियर नहीं था कि कहाँ जाना है, मतलब मैंने कहा था कि 11th में एनडीए हुआ थोड़ा, तो सर मैंने आपका बैच लिया था, मैंने जेई का बैच लिया था, हाँ 11th में लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं सर अंदर से था कि जाना है तो आर्मी जाना है, फादर सूबेदार है तो लड़का तो आर्मी में जाएगा। तो सर फिर मेरा साइंस थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था 10th तक, तो मुझे उस पर उतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हिस्ट्री मुक्तक सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, एंड ज्योग्राफी राहुल सर से, एंड दानिश सर से इंग्लिश। सर मैंने इन तीनों पे बहुत फोकस किया था, एंड तब जाके सर मेरा रिटर्न क्लियर हुआ। एंड सर इस पूरी जर्नी में मेरे पेरेंट्स का सर बहुत ज़्यादा रोल था। सर उन्होंने हर जगह साथ दिया मेरा। सर वो कहते थे कि तेरे में दम है, तू कर लेगा, तू बस मेहनत कर। एंड सर उनकी बात सुन के सर मोटिवेशन आता था कि मेरे पेरेंट्स को इतना भरोसा है मेरे पे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो सर बस वही हो गया। हो गया नहीं, तुमने कर लिया। हाय वंशिका। सो वंशिका के घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, जिस चक्कर में वो आ नहीं पाए। सो शी लॉस्ट समवन वेरी क्लोज टू हर। सो वंशिका का मैं ही बता देता हूँ। सो वंशिका की रैंक कितनी आई है एग्जैक्ट? 47 रैंक आई है उनकी, और इस बार सेलेक्ट हुए हैं। और वंशिका 2-3 बड़े टैबू को ब्रेक करती हैं, इसीलिए मैं चाहता था कि इनके बारे में बात हो पाए, जुड़ नहीं पा रहे हैं नेटवर्क की वजह से।
तो उनके 3 बड़े टैब हुए। पहली तो वो अपने स्कूल में और अपने स्टेट में फीमेल बॉक्सर हैं, जिसके लिए उनको बहुत रोका जाता था, और पतले दुबले से हैं एकदम, तो उनका वेट कैटेगरी कुछ कम है। साथ में वो बॉयकट हेयर कर लेके चलते हैं, जिसको लेके उनको लोग बोलते हैं कि बॉयकट हेयर क्यों रखा है तुमने, और ये काफ़ी समय से लेके चलते हैं। और तीसरा ये इंडिया का पेपर देके इस बार क्लियर कर दिए हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड। तो हम लोग कोशिश करेंगे वंशिका से अलग से अगर कभी कनेक्ट कर पाएँ। सो थैंक यू। इसके बाद अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो पीयूष करेंगे। हाँ पीयूष। हाँ सर, सबसे पहले तो आपको बहुत देखो आपका टीचर वहाँ बैठा है, वो कह रहा है कौन बचा है मेरा बच्चा, मैं बात करा दूँ। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि सर अगर मैं अपने 11th-12th की बात करूं तो वो सर आपके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि सर 11th में जब हम लोग थे तब कोविड पीरियड आ गया था। तो स्टार्टिंग में जब छुट्टी हुई थी तब तो बहुत मज़ा आ रहा था कि अरे छुट्टी हो गई लेकिन सर उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट हुए, ऑनलाइन क्लास में भगाना शुरू किया टीचर्स ने। और सर 10th के बाद 11th की बात करें तो सर थोड़ा लेवल हाई, हाँ सर, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर सर फिजिक्स वाला अलग पांडे जो चैनल है आपका ऑफिशियल, उस पर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। और सर तब आपने एक बैच नया स्टार्ट किया था अल्फा सीरीज, तो सर उससे पहले तो स्टार्टिंग में पढ़ा, लेकिन फिर वो सर ड्यू टू सम रीजन बीच में रुक गया था। The one and only batch। यस सर, फिर उसके बाद आपके पुराने वीडियोस से पढ़ा था मैंने। फिर सर मतलब कुछ क्लियर नहीं था पहले तो कि करना क्या एग्जैक्टली, बस एक चीज़ क्लियर था कि IIT जेई तो नहीं करना मुझे। अच्छा। क्योंकि सर जो देखो वही सर, मतलब एकेडमिक्स में मैं थोड़ा अच्छा था, तो 10th में 96% आए थे, तो जो देखो वही, अरे PCM लिया है, कंप्यूटर लिया है, 96% आए, जेई करेगा। एंड क्लास में जितने थे सबने जेई की तैयारी करे, तो मैं सोच रहा था कि, और ऑलरेडी मतलब मेरे 2-3 भैया हैं जिन्होंने जेई कर रखा है, IIT में वो ऑलरेडी थे IITians, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा क्या खास है इसमें। फिर लेकिन मेरे सर इंक्लिनेशन मतलब दूसरे तरफ था, जैसे कि UPSC वगैरह ये सब, कि सर जिसमें रेस्पेक्ट मिले, थोड़ा पैसा तो जो है वो है ही, रेस्पेक्ट वगैरह ज़्यादा मिले उसमें। तो सर जब मैं 12th में आया तब एक इंसिडेंट हुआ, तब NDA 148 का रिजल्ट आया था, और वो सर दिसंबर में आया था, क्योंकि सर उस टाइम वो कोविड की वजह से नवंबर में हुआ था कंडक्ट। तो सर हमारी क्लास टीचर मैम है, तो उन्होंने पूछा क्लास में कि किसी का क्लियर हुआ था, तो सर वो फीमेल का फर्स्ट बैच था, उसमें मतलब मेरे क्लास में एक गर्ल कैंडिडेट ने क्लियर कर रखा था रिटर्न। फिर मैम ने पूछा कि अगले बार के लिए कौन कौन भर रहा है, क्योंकि दिसंबर में ही नोटिफिकेशन भी आउट हो जाती है अप्रैल वाले के लिए। तो बहुत कम लोगों ने खड़ा किया था, मैंने खड़ा भी नहीं किया था उस टाइम, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि NDA वगैरह क्या होता है इतना डिटेल में। लेकिन फिर मैम ने बोला नहीं, इतने कम लोग कैसे भर रहे हो, भरो, तुम लोग NDA में भी जाना चाहिए, तुम लोग को पता नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैंने और मेरा एक दोस्त है ओम पांडे, हमने बोला चलो भर लेते हैं, ऐसे ही क्या है, भर देते हैं, नाम दे देते हैं मैम को। तो हमने नाम दे दिया, फिर उसके बाद नाम दे दिया तो भर भी दिया था, फॉर्म हमने भर दिया। तो अब जब फॉर्म भर दिया तब मैंने पता करना स्टार्ट करा कि NDA एग्जैक्टली है क्या। बस इतना पता था कि हाँ आर्मी में जाते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, एग्जैक्टली मतलब पूरा डिटेल में नहीं पता था। तो फिर पता चला कि इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला रिटर्न होता है जिसमें, फिर उसके बाद SSB इंटरव्यू है, फिर मेडिकल्स, फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट। तो पहला टारगेट तो रिटर्न था कि अभी रिटर्न करना है बोर्ड्स के साथ साथ। तो उस टाइम तक पहले मतलब आप लोग का मतलब शक्ति बैच वहाँ पे यूट्यूब पे मतलब एक बार बन चुका था, वो NDA 148 के लिए था, और 149 के लिए शौर्य बैच भी आ चुका था, लेकिन क्योंकि मुझे लेट पता चला तो शौर्य बैच का भी आगे बढ़ चुका था। तो जब मुझे पता चला कि यूट्यूब पे है फिजिक्स वाला कहीं एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं तो एकदम मतलब टेंशन फ्री हो गया कि अब यहीं से पढ़ेंगे, बढ़िया बना हुआ है प्लेलिस्ट वगैरह, इस पे दिख रहा है कितने वीडियोस हैं, एकदम प्लानिंग बना ली और मतलब भिड़ गया उसी में। फिर तो उस टाइम पे तो काफ़ी मतलब अब तो टीचर्स चेंज हो गए, मोहित पुनिया सर थे, विकास सर थे, और अनुष्का मैम थी केमिस्ट्री में, तो उन सब से मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद रिटर्न पहली बार में मुझे हालांकि लग रहा था कि नहीं मेरा इस बार नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन हो गया था, रिटर्न हो गया पहले बार में ही। फिर अगला था इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू पे फोकस करा। इंटरव्यू में मैं लास्ट दिन आउट हो गया था, और ऐसा था कि मेरा बैंगलोर में था, जो कि मतलब मेरे घर से, मैं करेंटली यूपी में रहता हूँ, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, रेणुकूट है एक जगह, तो वहाँ पे। फिर और सर मैं आउट हुआ था 30 अगस्त को वहाँ पे बैंगलोर में, और सर 4 सितंबर को फिर से मेरा रिटर्न था वाराणसी में। तो मेरी हालत ख़राब हो गई कि जाने में ही बैंगलोर से अब तो 3 दिन लगेगा मुझे, और चौथे दिन मेरा पेपर रहेगा, मैं क्या पढ़ूंगा। तो उस टाइम पापा भी थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा, जो खुद कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे, उन्होंने मेरे वजह से पहली बार फ्लाइट में टिकट करवाया, हम लोग 1 दिन में पहुँच गए वहाँ। क्या बात है। फिर उसके बाद 3 दिन मैंने मतलब क्या बताऊँ, नींद भी नहीं आती थी, केवल पढ़ता था। 3 दिन तो बहुत पढ़ा, क्योंकि अगर सर वो वाला रिटर्न नहीं निकलता तो फिर मुझे अप्रैल तक वेट करना पड़ता, 1 साल पूरा। तो वो बहुत मतलब उस टाइम अपने ही ऊपर बहुत वो लगता कि अरे इतना टाइम। तो फिर रिटर्न हो गया, 3 दिन के पढ़ने के बाद भी रिटर्न हो गया सितंबर वाले में, तो रिटर्न हो गया। फिर उसके बाद SSB का मैथ देख के आया था, 5 दिन आउट होके आया था, तो अंदर में था कि हाँ हल्के में नहीं लेना है। तो इस बार तो मतलब था कि पूरा अपना 200% दे के जाएंगे, पिछले बार से बेटर करना है, जिस जिस चीज़ में गलती की है उसको सुधारना है, उसके बाद देखेंगे जो रिजल्ट आएगा। फेलियर भी होगा तो वो उसे मैं एज ए सक्सेस लेके आऊँगा, क्योंकि पिछली बार से तो बेटर करा है। फिर लेके आए, गए वहाँ, सब कुछ अपने हिसाब से जा रहा था। इस बार तो इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा हुआ इंटरव्यू, हालांकि थोड़ी मुश्किलें आए मुझे वहाँ पे, मतलब ठंडी लग गई थी, बुखार हो गया था। तो अब सर
वहाँ पे मतलब मेल फ्रेंडशिप सर बहुत मतलब हाई लेवल की फ्रेंडशिप होती है सर। 5 दिन के लिए वहाँ हम लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसी दोस्ती हो जाती है कि मतलब जीवन भर की दोस्ती हो जाती है वहाँ पे भी। तो सर वहाँ मुझे याद है मेरा तबीयत खराब था, मैं बेड से नहीं उठ पा रहा था इंटरव्यू के बीच में। तो उस टाइम मेरा एक फ्रेंड बना था वहाँ पे, उसने मुझे मतलब वो दवाई लेके आया मेरे लिए, उसने मतलब उसके घर के लड्डू थे उसने मुझे दिए। सर बहुत हेल्प करी उन्होंने भी। फिर उसके बाद इंटरव्यू क्लियर हो गया, फिर मेडिकल्स हुए, फिर सर अभी फाइनली मेरिट लिस्ट आया। सर इसमें मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ये जो पूरी जर्नी है, अभी तो पहली बात तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, ये कुछ अभी हमने अचीव नहीं करा, अब यहाँ से शुरू होगा जो शुरू होगा। और दूसरी बात कि इसमें किसी अकेले का नहीं है, ना मेरा है, टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स का है, फ्रेंड्स का है, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि बस उन्हीं का है, उसमें कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कहीं ना कहीं हमें मदद करते हैं छोटे छोटे वजह से। जैसे कि सर मैं पंकज सर का बताऊं, पंकज सर से मैंने ऑर्गेनिक बहुत पढ़ी है सर। उसमें मतलब एनडीए में तो ऑर्गेनिक कम ही आता है, लेकिन सर जो लेवल का आता है एकदम अब तो हलवा हो गया, लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो सर ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपने कुछ किया है उसमें मदद करते हैं। तो सर ये तो अकेले का कुछ भी नहीं है। और सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और सर बाकी टीचर्स से मिलके। सर जैसा कि मैं कहूँ, मेरे सर ऐसे प्रथमेश सर को जब मैंने पहले बार देखा था शक्ति बैच में, तो सर उस टाइम तो एकदम मतलब पहले ही लेक्चर में ये एकदम मेरे फेवरेट हो गए थे। इनका जो एटीट्यूड है सर, उनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी टीचर्स से मिलके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, किसी कोई क्वेश्चंस हो तो हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। यूट्यूब से आप लोगों ने जो पढ़ाई करी है वो सक्सेस मिली है, तो ऐसा कोई वाकया है आप लोगों के पास जो स्टार्टिंग में यूट्यूब से पढ़ाई करते टाइम घर वालों से मिलता हो कि नहीं यूट्यूब से नहीं, कोई ऑफलाइन क्लास करो, ऐसे करो, या कोई और तरीका बताता हूँ पेरेंट्स आपके? मेरा नाम पायल सिंह है। मैंने जब ड्रॉप लेने का सोचा था तब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, एनडीए के लिए, जेई के लिए मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो ये जब डिसाइड करते समय सब लोग यही सजेशंस दे रहे थे कि ऑफलाइन कोचिंग जाओ, ज़्यादा बेटर है, ऑफलाइन बेटर होगा तुम्हारे लिए। पेरेंट्स भी एक टाइम के लिए यही सोच रहे थे कि ऑफलाइन करा लेना चाहिए। बट फिर मैंने उनको बताया, अलग सर के बारे में बताया, उनके लेक्चर्स दिखाए। फिर सर जिस तरह से पढ़ाते थे बाकी टीचर्स, उन सब के लेक्चर्स दिखाए किस तरह से पढ़ाते हैं टीचर्स वहाँ पे। तो पेरेंट्स को भी विश्वास होने लगा कि हाँ टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ अपने बच्चों को इन्वेस्ट करने दे सकते हैं, बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं और क्लियर भी करेंगे यहाँ से एग्ज़ाम्स। तो वो एक वाक़या था। यस सर, एक तरह से ये भी कह सकते हैं, बिकॉज पेरेंट्स को भरोसा होना चाहिए कि उनका बच्चा जहाँ से भी पढ़ रहा है वहाँ से वो पढ़ के एग्ज़ाम्स क्लियर करे। तो पेरेंट्स का टीचर्स पे भी विश्वास बनना चाहिए एक तरह से। यस सर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा इसमें। सर जैसे कि अभी देखा जाए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है कि ऑनलाइन। जैसे कि अभी मेरा बात करूं, जब हो गया था तो कई सारे फ्रेंड थे जो आसपास में मतलब उनके छोटे भाई हो या कोई मतलब मोटिवेट हो गए थे कि एनडीए क्या है, हमें भी करना है। तो एक मेरा फ्रेंड है वो कोटा में है, पीडब्ल्यू विद्यापीठ में, तो उसका छोटा भाई सोच रहा था एनडीए के लिए। तो उसने मुझे फ़ोन करा कि पीयूष कैसे कैसे है एनडीए का, मेरा भाई भी बोल रहा है, मैं कैसे तैयारी करवाऊँ। तो मैंने बताया कि मैंने तो यूट्यूब से पढ़ा है, बहुत बढ़िया है, शक्ति बैच वगैरह है, अब तो शक्ति 2.0 3.0 जितनी जल्दी पढ़ना है, लेक्चर्स के ड्यूरेशन भी छोटे हो गए, रिवीजन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा उसका बढ़िया से। तो उसने बोला नहीं, मेरा भाई बोल रहा है कि नहीं ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन में। तो मैंने बोला कि ऑनलाइन में क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन से ही किया था और मुझे उससे बेटर कुछ नहीं लगा। तो उसने बताया कि बोल रहा था कि नहीं ऑनलाइन में नहीं हो पाता, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो अगर बात करें ऑनलाइन या ऑफलाइन की, तो एक चीज़ होती है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर वो आपके अंदर है तो ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन कभी हो ही नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको जाना होता है, फिर आना होता है, टाइम पास हो जाता है। और ऑनलाइन में होता है कि आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हो कि कब मुझे पढ़ना है, कब मैं फ्री हूँ, आप अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में आपको उसके हिसाब से जाना पड़ता है। कई बार होता है कि सुबह में क्लासेस पढ़ गई हैं तो भूखे चले गए, लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीज़ नहीं है। ऑनलाइन में आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन हो तो आप पूरा अपने हिसाब से पूरा प्लान कर सकते हो, टाइम भी सफिशिएंट मिलता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन ही बेटर है अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तब हाँ कह सकते हैं कि ऑफलाइन में माहौल मिलता है और बाकी चीज़ें होती हैं, तो ऑनलाइन तो और बेटर ही है। तो ऐसा तो कोई सवाल उठता नहीं है कि ऑनलाइन में कैसे आपने यूट्यूब में किया या कुछ। और बात करें तो कोविड की, तो कोविड में तो पेरेंट्स ने देखा ही था कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो उन्हें भी समझ आने लगा था धीरे धीरे कि हाँ मोबाइल का सदुपयोग भी किया जाता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, केवल दुरुपयोग नहीं होता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। सर मुझे लगता है ना पेरेंट्स के पास एक पावर होती है सर,
तीव्र दृष्टि होती है, सब पता चल जाता है बच्चा पढ़ने वाला है कि नहीं। सर स्पेशली अगर मिडिल क्लास से आप बिलोंग करते हो ना, और आप पढ़ना चाह रहे हो, इफ़ यू वांट टू स्टडी, यू वांट टू गो अहेड, योर पेरेंट्स विल डू एनीथिंग फॉर यू, दे विल डू एनीथिंग। सर बात रही पढ़ाई ऑनलाइन या ऑफलाइन का, तो मैं कॉलेज में थी, आई वॉज इन कॉलेज एंड माई कॉलेज इज़ एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट टू स्कूल, यू हैव टू स्टडी। सो फॉर मी इट वॉज द ओनली ऑप्शन ऑनलाइन। बट सर पढ़ाई पढ़ाई होती है, पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, टीचर्स पुट द होल एफर्ट, इट्स यू हु आर पुटिंग द। सर ने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया होगा, और सर से नहीं पढ़ाते हैं टीचर सबको, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में उतना फ़र्क नहीं पड़ता। शायद किसी के पास किसी का कॉलेज ऑनलाइन चल रहा है तो वो उतना बियर नहीं कर पाएगा स्क्रीन टाइम, तो वो ऑफलाइन ले ले, इट डिपेंड्स सर, पर कंटेंट और नॉलेज तो सेम ही रहता है, तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सर। जो आपने सवाल पूछा था ये उससे एकदम रेलिवेंट है। तो 2017-18 में ना ऑनलाइन एजुकेशन इतना नहीं बूम किया था, और तब पेरेंट्स एकदम ही पसंद नहीं करते थे। तो मेरी आदत थी, मैं तो अपने तरीके से पढ़ाता था, बीच में कभी गाना गुनगुना दिया, पढ़ा रहे हैं तो ऐसे एकदम ट्रेडिशनल, मतलब जो टिपिकल टीचिंग था उससे थोड़ा अलग थे हम यूट्यूब के ऊपर। तो 18-19 में ना मेरे चैनल पे इस तरह कमेंट आते थे कि प्लीज़ सर आप गाना मत गाया करो, मुझे वॉल्यूम लो करना पड़ता है, पेरेंट्स सुन लेते हैं। मैं रात में दूसरे कमरे में बैठ के पढ़ रहा था, अचानक से आप गाना गाने लग गए, मेरी मम्मी चली आई कि कौन है गाना गा रहा है। फिर सर मुझे आधा घंटे बैठा के उनको दिखाना पड़ा कि गाना नहीं सुन रहा हूँ, पढ़ा भी रहे हैं ये। तो ये डिसबिलीफ था 2016, 17, 18 में। आई थिंक आज के टाइम में डिसबिलीफ धीमे धीमे टूट रहा है। 2020 ऑनवर्ड जब कोविड आया, ऑनलाइन एक माध्यम था, फिर पेरेंट्स भी इंट्रोड्यूस हुए पूरे ऑनलाइन एजुकेशन से, फिर उनको भी समझ में आया कि हाँ यार मोबाइल से पढ़ाई भी हो सकती है। और जो आपका सवाल है उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो कि कैसे पेरेंट्स को बिलीव दिलाएं कि ऑनलाइन से पढ़ाई हो सकती है। देखिए प्रॉब्लम उसमें डिस्ट्रैक्शन का, एकदम सही पॉइंट है आपका। और ये डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग बोलते हैं यूट्यूब से तुम बैच ऐप में आ जाओ भाई, ऐप में आके फ्री में पढ़ो। जितने बैचेस यूट्यूब पे फ्री चलते हैं वो ऐप में भी फ्री चलते हैं। ऐप में ऐड नहीं आएगा, अगल बगल कोई सजेस्टेड वीडियो नहीं आएगा, दूसरे का नाचता हुआ वीडियो आ गया भाई वो देखने बैठ गया, एक शॉर्ट देखने बैठ गया, वो सारी चीज़ें नहीं। इसके साथ साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग एक स्टडी फ़ोन बनाएं, स्टडी डिवाइस बनाएं, जिसके अंदर बच्चे की ज़रूरत के सारे ऐप्स हों पढ़ाई के रिलेटेड, पीडब्ल्यू का भी हो, बाकी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेरेंट्स को वो फ़ोन लेने पे हम लोग कन्विंस करें। पर इसके इस फ़ोन का जो असली पर्पस है वो 20% इस बात से रिलेटेड है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना, 80% इस बात से है कि टियर 3 सिटीज़ और गाँव के अंदर सब कुछ है। हमारा कोर्स अफोर्डेबल है, 3000 4000 का कोर्स है, पर बच्चे का फ़ोन ही नहीं है भाई, तो कैसे खरीदे? इंटरनेट ही नहीं है तो वो कैसे करे? तो उसके पास ऐसा कोई फ़ोन हो जो अफोर्डेबल हो, जो हम उसके हाथ में थमा पाए और उसके अंदर सारा स्टडी रिलेटेड कंटेंट हो, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे और ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये डिस्ट्रैक्शन वाली। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, यही बताना था। किसी के पास और कुछ है तो बताओ भाई। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, कि क्वेश्चन पे हम लोग वी आर सेटिंग। यस अनुराग, आपका लाइफ रूटीन क्या था? क्योंकि आपने पहली रैंक हासिल की है तो आप कुछ तो अलग कर रहे होंगे ना, आपने पहली रैंक हासिल की। नहीं सर, मैं बस यही बोलना चाहूँगा लाइफ रूटीन के बारे में कि अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि यानी मैं अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बस उसी को आपको गॉज करना होता है, उसे बस मेजर करना होता है। यानी प्रिपरेशन के अलग अलग फेजेस होते हैं, यानी एक होता है प्रिपरेशन से 6 महीने पहले का टाइम, उसका रूटीन थोड़ा अलग रहता है, और एक होता है 10 दिन पहले का रूटीन। तो रूटीन में तो ये कहूँगा कि फॉर अकेडमिक्स इट कैन नॉट बी अ कॉन्स्टेंट। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो येस इट वॉज कॉन्स्टेंट। मुझे पता था कि सुबह मुझे रनिंग के लिए जाना है तो मुझे रनिंग के लिए जाना है। बाकी जो मैं कहूँगा कि हर दिन का रूटीन एक अपना अलग होता है, क्योंकि हर दिन एक अलग नई शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं मैं बस ये बोलता हूँ कि एक टारगेट सुबह हम डिसाइड कर लेते हैं, उस टारगेट को बाय नाइट अगर मैं अचीव कर पाता हूँ तो वो रूटीन इज़ द बेस्ट, क्योंकि मैं अपनी एफिशिएंसी को भी बूस्ट कर पा रहा हूँ और मैं टारगेट ओरिएंटेड चल रहा हूँ। मैं कभी भी टाइम ओरिएंटेड नहीं चल रहा हूँ कि मुझे 8 घंटे बैठना है, 9 घंटे। मैं नहीं सोचता ऐसा कि इतना टाइम बैठना ज़रूरी होता है। सर थैंक यू।